रमजान क्यों मनाए जाते हैं? तो दोस्तों, हमारे मुस्लिम भाई बहनों का सबसे पवित्र और खास त्योहार ईद उल फितर है और रमजान का महीना आते ही मुस्लिम भाई बहन ईद की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन दुविधा ये है कि सोशल मीडिया पर ईद के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। तो कैसा रहेगा कि अगर आज हम आपको ईद और रमजान के पाक महीने के बारे में सारी जानकारी दे दें, है ना नेक ख्याल? तो देर किस बात की, चलिए आज आपको ईद के पवित्र त्योहार की सभी जानकारी से रूबरू कराते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ईद हमारे मुसलमान भाई बहनों के समुदाय का सबसे पवित्र और खास धार्मिक त्योहार है। अगर आप मुसलमान समुदाय की एकता और उनका प्रेम देखना चाहते हैं तो एक बार ईद के जश्न में शामिल जरूर होइएगा। आपको बता दें कि ईद के शुरू होने से पहले 30 दिनों तक मुसलमान भाई बहनों के लिए पाक रमजान के पवित्र महीने का जश्न मनाया जाता है। इस महीने में सभी मुसलमान समुदाय के लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और बच्चा बच्चा पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर पूरे महीने का उपवास यानी रोजा रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, मुसलमानों का रोजा रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। हमारे मुसलमान भाई बहन पूरे दिन भूखे प्यासे रहने के बाद रात को चांद देखकर ही रोजा खोलते हैं। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये रमजान कब से शुरू हुआ था? तो दोस्तों, बता देते हैं कि रोजे की शुरुआत दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैह के जमाने से ही हो गई थी। रिवायत बताती है कि आयामे बीज यानी हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख के रोजे फर्ज माने जाते थे और यहूद और नसारा भी रोजे रखते थे। यूनानियों के यहाँ भी रोजे का वजूद मिलता है। और इतना ही नहीं, रमजान के महीने में ही कुरान का पहला अवतरण हुआ था। ये 610 ईस्वी में हुआ था। रमजान के पवित्र और पाक महीने की शुरुआत चांद के दीदार के साथ होती है। और आपको ये भी बता देते हैं कि रमजान के पाक महीने में मुस्लिम समुदाय में जकात अदा करने की परंपरा निभाई जाती है। यानी कि रमजान में हमारे मुस्लिम भाई बहन एक निश्चित रकम निकाल कर दान देते हैं बख्शीश के तौर पर, और ये केवल गरीबों, बेवाओं व यतीमों को दी जाती है। और केवल इतना ही नहीं, रमजान के इन 30 दिनों तक इफ्तार पार्टी का आयोजन भी किया जाता है जो देश की गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण पेश करता है। मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान के महीने के बाद जब तक ईद नहीं मनाते जब तक मौलाना के 10वें महीने के पहले हफ्ते में चांद न दिख जाता। 30 दिनों के कड़े उपवास या रोजा रखने के बाद इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से रमजान के 10वें शव्वल की पहली तारीख को ईद मनाई जाती है। ये उस महीने के बाद पहला दिन होता है जब मुसलमान उपवास या रोजा नहीं रखते हैं और ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दोस्तों, हमारे मुस्लिम कौम के भाई बहन ईद की नमाज के जरिए ही तो अपने खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं ताकि अल्लाह उन्हें पूरे महीने रमजान रखने की ताकत दे और ये जिंदगी अदा की है। और इसके साथ खुदा के सभी बंदे अपनी मन्नतों के साथ ही खुदा से सभी की सलामती की गुजारिश भी करते हैं। आपको बता देते हैं कि रमजान के पाक मौके पर अलग अलग धर्मों और समुदाय के लोग भी रोजादारों के लिए इफ्तार पार्टी का इंतजाम रखते हैं और बिहार, रांची, लखनऊ, मेरठ, दिल्ली, मुरादाबाद, वाराणसी और सिकंदराबाद समेत हमारे देश के कई शहरों में आप लोग अलग अलग धर्मों के लोगों का आयोजित किया हुआ इफ्तार पार्टी का इंतजाम देख सकते हैं। और यही तो हमारे देश की और यहाँ के रहने वाले लोगों की खासियत है। ऐसे ही थोड़ी ना हमारे देश में सर्वधर्म समभाव का नारा लगाया जाता है। अब आपको ईद की रस्मों के बारे में भी बता देते हैं। तो दोस्तों, मुसलमान कौम के लोग हर साल ईद का धार्मिक पाक त्योहार पूरे जश्न के साथ मनाते हैं। ये दिन रमजान के समापन का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए हमारे मुस्लिम भाई बहन अपने घरों में इस दिन अपने और अपने परिवार के पसंदीदा व्यंजन और अलग अलग पकवानों को बनाकर मिलजुल कर खाते हैं। ईद के दिन आपको मुसलमानों के घर में स्वादिष्ट और लजीज पकवानों की महक मिल जाएगी। रमजान के पवित्र और पाक महीने के खत्म होने के बाद ईद के त्योहार के दिन मुसलमान लोग अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं और उन्हें खाना भी खिलाते हैं। इस्लाम धर्म में जकात परंपरा की शुरुआत सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद ने की थी। ऐसा माना जाता है कि मुसलमानों के धर्म अनुयायी हजरत पैगंबर मोहम्मद इसी दिन मदीना पहुंचे थे और इसी वजह से रमजान के पाक महीने के दौरान मुसलमान भाई बहन अपने मन और शरीर के लिए अशुद्ध मानी जाने वाली चीजों से दूर रहने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं। जो लोग पूरा महीना रमजान अदा करते हैं और रोजा रखते हैं वो लोग सूर्य के निकलने और सूर्य के डूबने के बीच खाना पीना और अशुद्ध विचारों से दूर रहते हैं। इस पूरे महीने के दौरान वो लोग अल्लाह पर विश्वास रख अपना मन उन्हीं की इबादत में लगाते हैं और उनके बताए हुए नियमों कायदों पर चलने की हर कोशिश करते हैं।
और तो और ज्यादातर मुसलमान भाई बहन रमजान के दौरान बुरी आदतों को छोड़ने का और जरूरतमंदों की मदद करने का संकल्प भी लेते हैं। रमजान के महीने को प्रार्थना और अच्छे कर्मों का समय माना जाता है। असली मुसलमान इस समय 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और ये लोग इस समय को अपने परिवार और दोस्तों के साथ हंसी खुशी बिताते हैं। और इसके बाद ईद के त्योहार वाले दिन ये सभी मिलकर मस्जिद में तरावी की नमाज अदा करते हैं और परिवार और समुदाय के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर जोर देते हैं। और केवल इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे प्यारे देश भारत में ईद का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भाईचारे का प्रतीक ईद का त्योहार देश में न केवल मुसलमान समुदाय के लोग बल्कि हर समुदाय के लोग साथ मिलकर जश्न के साथ मनाते हैं। पाक रमजान के दौरान ये सभी लोग अपने परिवार, परिजनों और दोस्तों के साथ इस त्योहार का आनंद उठाते हैं और हर घर में 1 महीने पहले से ही ईद की तैयारी शुरू कर दी जाती है और लोग नई नई चीजें और उपहार खरीदते हैं। यहाँ के घरों की महिलाएं पहले से ही अपने लिए और अपने परिवार के लोगों के लिए कपड़े, चूड़ियाँ और जरूरत के सुंदर सुंदर नए नए सामानों की खरीदी शुरू कर देती हैं। और हमारे भाई लोग भी कम नहीं हैं, वो भी अपने और अपने बीवी बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदते हैं। ईद के दिन मुस्लिम औरतें अपना पारंपरिक परिधान शरारा और आदमी लोग पारंपरिक कुर्ता और पायजामा पहनते हैं और बेसब्री से चांद का इंतजार करने वाले बच्चे चांद का दीदार होते ही मोहल्ले में शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और ईद का चांद देखकर सभी लोग एक दूसरे को चांद मुबारक या ईद मुबारक कहकर शुभकामनाएं देते हैं, गले लगते हैं और मीठा खाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि चांद के दीदार से ही ईद का दिन तय होता है। ईद के लिए हमारी मुस्लिम बहनें और महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी रचाती हैं और सुंदर सुंदर तरीके से अपना रूप संवारती हैं। ईद के त्योहार से पहले लोग अपने घरों को भी सजाते हैं और ईद के दिन सभी मुसलमान समुदाय के लोग इस पाक त्योहार के दिन का खूब आनंद लेते हैं। बड़े बुजुर्ग ईद के दिन अपने से छोटे बच्चों और परिवार के लोगों को उपहार भेंट देते हैं, जिसे ईदी कहा जाता है। ईद पर ईदी देने की प्रथा सालों से चली आ रही है। ईद पर मीठी सेवइयां बनाने और खिलाने का भी रिवाज है। साथ ही ईद का जश्न वो समय होता है जब मुस्लिम कौम के लोग इसे अपने परिवार, दोस्तों और मोहल्ले वालों के साथ धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन परिवार के लोग सुबह जल्दी उठते हैं और नहाकर नए नए कपड़े पहनते हैं। महिलाएं घर पर नमाज अदा करती हैं और त्योहार पर अलग अलग तरह के ढेरों स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं, जबकि सभी पुरुष लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाते हैं। इस दौरान ईद की नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे के गले मिलकर उन्हें ईद की बधाइयां देते हैं और एक दूसरे से ईद मुबारक कहकर उनका अभिनंदन करते हैं और 3 बार गले मिलते हैं। फिर लोग अभिवादन अदा करने के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर जाते हैं। इस दिन हर घर में मेहमानों को सेवइयां परोसी जाती हैं। एक और दिलचस्प हिस्सा ये जो युवाओं को पसंद है वो है ईदी। ईदी एक उपहार है जिसे वे धन के रूप में बड़ों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बच्चे ईदी प्राप्त करने का आनंद लेते हैं और फिर उसी पैसों से अपनी पसंदीदा चीजें खरीदते हैं और तब जाकर हमारी ईद का समापन होता है। आपको बता देते हैं कि रमजान के पवित्र महीने के समापन के साथ ईद का ये पाक त्योहार ढेरों खुशियां लाता है। ईद के पवित्र त्योहार को हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई बहन खूब धूमधाम और जश्न के साथ मनाते हैं और ये उन लोगों के लिए और भी खास हो जाती है जो पूरे महीने रमजान में कठिन रोजा रखते हैं और अल्लाह को 5 वक्त की नमाज अदायगी फरमाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कैसे हमारे मुस्लिम भाई बहन अपने साथ रमजान और ईद का त्योहार पूरे धूमधाम और जश्न के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। और केवल मुस्लिम भाई बहन ही क्यों, हमारे कई हिंदू और अन्य धर्मों के लोग भी इस जश्न में शामिल होते हैं और यही हमारे भारत की विशेषता है। यहाँ पर सर्वधर्म समभाव और भाईचारे का जीता जागता नमूना इन्हीं त्योहारों में देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको इससे जुड़ी हुई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को ईद के त्योहार की खासियत के बारे में रूबरू कराएं।